अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, सिर्फ बैलेंसेस दिए हैं, अब सिर्फ बैलेंसेस से हम कैसे अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालेंगे वो देखो, सीधा सीधा है, इसमें तो कोई अकाउंट भी नहीं बनाना, डायरेक्टली प्लस माइनस करते जाना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो कि गुडविल हमारी 2017 में 1,20,000 थी और 2018 में 1 लाख हो गई, मतलब गुडविल अमोर्टाइज्ड। कहाँ जाती है गुडविल अमोर्टाइज्ड, याद है आपको? चलो याद करो थोड़ा सा, तब तक मैं ड्रॉ कर देती हूँ अपना फॉर्मेट। यस, तो बेसिकली गुडविल अमोर्टाइज जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी गुडविल अमोर्टाइज्ड, याद है ना? हाँ, वहाँ गुडविल अमोर्टाइज जाती है। सो हमें ध्यान रखना है, उसे यहाँ नहीं लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिख रहे हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ गुडविल तो नहीं आएगा, चलो छोड़ दिया। पेटेंट्स 20,000 से बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली परचेज किया होगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट। अब एक काम करते हैं, अब पेमेंट तो आ ही गया है, फर्स्ट मतलब माइनस वाला पार्ट तो आ ही गया है, तो अब ऐसे एक काम करते हैं, चेक करते हैं जितने भी हमारे परचेजेस है पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ये बड़ा है परचेजेस, लैंड कम हुई है सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी कम हुई है नेट है, तो मतलब इसका डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि थोड़ा अमाउंट अगर कम होता है मशीन में प्लांट में तो वो डेप्रिसिएशन होता है, बहुत बड़ा अमाउंट कम होता है तो हम उसको सेल ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम हुआ है 40, तो वो हम डेप्रिसिएशन लेंगे, हम सेल नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर की बात करें, हाँ ये है ग्रॉस वैल्यू, 25,000 था अब 2,55,000 हो गया है, इसका डेप्रिसिएशन भी नीचे दिया हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन अलग चल रहा है, परचेजेस डेप्रिसिएशन मिक्स नहीं है। इसका मतलब हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको माइनस करके परचेजेस लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर कितना, 2,55,000 माइनस 25 2,30,000, तो हमारा 2,30,000 हमारा हो गया फर्नीचर परचेज। नाउ इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, सेल है, अक्रूड इंटरेस्ट वो देखना पड़ेगा कि कितना आया है कितना गया है, चलो वो बाद में देख लेते हैं। अब हमारे परचेजेस वाले तो काम हो गए, अब करते हैं सेल वाले। हमारा क्या क्या हो चुका है, पेटेंट हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, इसके डेप्रिसिएशन की लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, पेटेंट्स हो चुका है, लैंड 20,000 कम हुआ है, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लगता है क्या? नहीं लगता है, याद रखना डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं लगता है। तो बेसिकली लैंड क्या हुई है, सेल हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, कितना आया हमारे पास, 20,000 दिख रहा है, 2 लाख था 1,80,000 हुआ। प्लांट एंड मशीनरी हम फर्नीचर हम क्या मान रहे हैं, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर नहीं डेप्रिसिएशन मान रहे हैं, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, ये भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी है, लेकिन 10% इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ गई है, मतलब वो भी हमने कम हो गई है, बड़ी थोड़ी है, ये 2017 है, ये 2018 है, तो 20,000 से कम हुई है, तो मतलब ये सेल हुआ। सो वापस वही, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमने इन्वेस्टमेंट से कितना लिया, 20,000। अब इंटरेस्ट का सोचते हैं, चलो अक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट आना कितना चाहिए था, 10% ऑफ 2 लाख, 10% ऑफ 2 लाख 20,000 होता है, कितना बाकी है 10, तो आया कितना होगा, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सी 20 आना चाहिए था, 10 नहीं आया है, तो आया कितना है 10, ठीक है 10 आया है, बस खत्म, इतना ही था, और तो कोई है ही नहीं कुछ भी, है ना, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट आज आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ, माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, तो यूज्ड है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी। ठीक है, हमने कितना यूज किया है, ये 50 है, 2,50,000, 50 गया, 2,00,000 रुपीज माइनस का है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखना है। इजी है, मुश्किल नहीं है ना। अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिए है एसेट से रिलेटेड तो प्लस माइनस देख लो। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, थोड़ा सा ही माइनस हुआ है तो डेप्रिसिएशन में डाल दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन लिखा नहीं है। फर्नीचर के अंदर देखो बड़ा है लेकिन इसका डेप्रिसिएशन अलग काउंट हो रहा है, इसलिए जो बड़ा है वो पूरा अमाउंट हम परचेज ले लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग है। अलग नहीं होता तो अकाउंट बनाना पड़ता, हमें देखना पड़ता कि कितना परचेज हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली ऑल द आइटम्स आर इंक्लूडेड, कुछ जरूरत नहीं है और देखने की। वी आर डन विद दिस। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो इस तरीके से करना है। अब हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले समझेंगे फाइनेंसिंग क्या है, फिर कुछ सम्स एंड देन फिर फुल फ्लेज सम्स।